नमस्कार। न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी ब्राह्मणों और कायस्थों की पार्टी माने जाने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या इन दिनों बदल रही है? क्योंकि बीते दिनों केरल के कुन्नूर में अपने 23वें अधिवेशन में इस पार्टी ने एक डोम जाति के आदमी को पोलित ब्यूरो का सदस्य चुना। हालांकि इस पार्टी से इन जातियों के तमाम लोग विधायक और सांसद बन चुके हैं, पर पोलित ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जो इस पॉलिटिकल पार्टी की नीति नियामक मानी जाती है, नीति निर्देशक मानी जाती है। पहली बार इस नीति नियामक संगठन में किसी डोम जात के आदमी का प्रवेश हुआ है, इसलिए यह हैरत की बात है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बदलते चरित्र को समझने के लिए भी ज़रूरी है। माकपा में कभी भी उच्च पदाधिकारी दलित समाज से नहीं रहा। तीसरी बार लगातार निर्वाचित महासचिव तेलुगु भाषी सीताराम येचूरी नियोगी विप्र हैं। इनके पूर्वज अमूमन आंध्र प्रदेश में राजेश सामंतों के अमात्य पद पर सेवा देते रहे। रामचंद्र डोम माकपा की उम्र से 5 साल बड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपने चयन को ऐतिहासिक नहीं बताया। उन्होंने इसे सामान्य कहा। छात्र राजनीति से उभरे रामचंद्र वीरभूम क्षेत्र के चिल्ला गांव में पढ़े। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली। आपातकाल के दौर में वो माकपा के सदस्य बने। वे लोकसभा का चुनाव जीते, पर फिर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के अनुपम हजारा से बोलपुर क्षेत्र से पराजित हो गए। रामचंद्र डोम सांसद बनकर भी सादगी भरा जीवन जीते हैं। काठ के कारीगर और बढ़ई परिवार से आने वाले रामचंद्र डोम आज भी साइकिल से चलते हैं। उन्होंने 27 फरवरी 2004 को लोकसभा में नोएडा में बंगला भाषी निवासियों को यातना देने के मसले को व्यापक रूप से उठाया था। जैसा कि डॉक्टर रामचंद्र के जाति सूचक उपनाम डोम के शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है अस्पृश्य, नीच जाति, जो पंजाब से लेकर बंगाल तक सारे उत्तरी भारत में पाई जाती है। स्मृतियों में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता। केवल मत्स्य सूक्त तंत्र में डोमों को अस्पृश्य लिखा गया है। कुछ लोगों का मत है कि वे डोम बौद्ध हो गए थे। इस धर्म का संस्कार इनमें अब तक बाकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी समय यह जाति प्रबल हो गई थी। कई स्थान डोमों के अधिकार में आ गए थे। गोरखपुर का डोमिनगढ़ स्टेशन आज भी है, जहां पर डोम राजा का किला हुआ करता था। बनारस के डोम राजा के बारे में हम सब जरूर जानते होंगे। अब यह जाति प्राय विकृत कर्मों के ही द्वारा अपना निर्वाह करती है। शमशान पर शव जलाने के लिए ज्ञान देना, शव के ऊपर का कफन लेना, सूप डले आदि बेचना आजकल डोमों का काम है। राजा हरिश्चंद्र भी कुछ समय के लिए डोम बने थे। माकपा अधिवेशन में करीब 98 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन और पिनराई विजयन के घने आलोचक को केंद्रीय समिति से हटा दिया गया। उन्हें केवल विशिष्ट आमंत्रित ही नामित किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन है अच्युतानंदन और पिनराई विजयन से उनका 36 का रिश्ता आखिर क्यों है। वेल्लिका कथु शंकरन अच्युतानंद नितांत नेक और नैतिक व्यक्ति हैं। 80 सालों से कम्युनिस्ट रहे। 17 वर्ष की किशोरावस्था में पार्टी के सदस्य बन गए थे। आज के नव उदारी दौर में भी उनकी अक्षुण्ण अवधारणा है कि कम्युनिस्ट को भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। मगर अच्युतानंदन की तुलना में माकपा नेतृत्व के मनपसंद और प्रीति पात्र हैं। केरल इकाई के सचिव और 64 वर्षीय पिनराई विजयन सीबीआई अदालत में 4 अरब घोटाले के दोषी हैं। प्रकाश करा तथा सीताराम येचूरी इसीलिए विजयन को तरजीह देते हैं क्योंकि सर्वहाराओं की पार्टी को उन्होंने मालामाल बना दिया। भारी भरकम बैंक बैलेंस, बड़े होटल और मनोरंजन रिसॉर्ट, कई विशाल भूखंड तथा बहुमंजिली इमारतें, 2 टीवी नेटवर्क, बहुसंस्करणीय दैनिक, आलिशान निजी आवासीय बंगले आदि की अरबों की संपत्ति की स्वामिनी केरल माकपा आज है। जनसाधारण की ज्वलंत समस्याओं पर माकपा विचार विमर्श 5 सितारा होटलों में आयोजित करती है। संयोजक विजयन होते हैं, मगर ऐसी संपन्नता ने माकपा को विपन्न बना दिया। तभी तो 16 सीटें थीं, अब केवल 4 सीटें माकपा की लोकसभा में रह गई हैं। इस बीच सीताराम येचूरी की दबी जुबान से आलोचना भी होती रही है। माना जाता है कि माकपा पर भी भगवान राम का प्रभाव पड़ने लगा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आनुषंगिक संगठन संस्कृत संगम ने ज्ञानी ब्राह्मणों को जोड़ना प्रारंभ किया है। रामायण अब माकपा की नज़र में साहित्यिक कृति है।
रामायण मास का भी माकपा आयोजन कर चुकी है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन माकपा में 2009 से हुआ है, जब इसके वोट फीसदी 43 से गिर करके 16 पहुंच गए हैं। तब भाजपा का प्रभाव फैल रहा था। माकपा की मान्यता बनी कि हिंदुओं के वोट पाने हेतु राम को दूर रखना हितकारी नहीं होगा। 25 वर्षीय महिला मणिमाला ने अपने ड्राइवर जयंत से शादी रचाई। तब उससे यानी महिला ग्राम पंचायत अध्यक्ष से त्यागपत्र कराया गया। इसको लेकर माकपा की आलोचना हुई थी। कहा गया कि वर्ण विषमता से माकपा भी ग्रसित है। इसी माह माकपा को एक अपसंस्कृत का झटका तब लगा जब केरल पार्टी के सचिव कोडियारी बालकृष्णन के पुत्र विनीश को कर्नाटक के नशीले पदार्थ तस्करी विरोधी केंद्रीय ब्यूरो ने अवैध तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किया। इसका सीधा मतलब है कि वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, धन उपार्जन के मामले में दोनों के रास्ते एक ही जैसे होते हैं। इस अवधारणा को एक फ्रेंच दार्शनिक जियापाइरे फायरो ने बड़े सटीक तरीके से पेश किया है। उनकी अवधारणा के अनुसार घोर वामपंथी हो या अतिवादी दक्षिणपंथी, दोनों घोड़े की नाल के समान हैं, जो कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह एक दूसरे के समीप आती हुई दिखती है। अंततः आकार में दोनों के छोर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो राम और रामायण को लेकर माकपा का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, जिस तरह माकपा ने रामचंद्र डोम को अपने पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह वामपंथी पार्टी घोड़े के नाल की तरह अब दक्षिण पंथ की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।